नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस पॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उन टूल्स के बारे में। नॉर्मली राइमर और फोर्क के दो टूल्स हम लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं जब भी हम मैनुअल लाइनिंग लाइनिंग करते हैं। मैनुअल लाइनिंग एक अच्छी आइडिया है, कोई बुरी आइडिया नहीं है अगर हम उसे प्रॉपरली करें तो। अगर डेफिनेटली इट इज अ मैन ओरिएंटेड है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बात मैं जानता हूँ। फिर भी मैनुअल ड्राइविंग से जो रिज़ल्ट आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। कई बार वो रिज़ल्ट्स आपको ऑटोमेटेड या फिर वाइब्रो लाइनिंग से ज़्यादा बेहतर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब हम बात करते हैं उसके टूल के बारे में, तो फोर्क एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो हमें लाइनिंग में इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड टूल दैन दैट ऑफ राइमर। राइमर से भी फोर्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है अब जब हम मैनुअल लाइनिंग करते हैं तो। राइमर कैन बी यूज्ड ओनली टू मेक द राइमिंग हार्ड। जैसे जब कि हम राइमिंग मास डालते हैं तो इनिशियली हम थोड़ा-सा अगर राइमर घुमाते हैं तो उससे थोड़ा-सा जो अपना लेयर अभी डाला हुआ है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा-सा नीचे बैठता है। उतना ही काम हमें राइमर से करवाना है, उसके बाद सारी चीज़ें हमें फोर्क से करनी है, क्योंकि फोर्क में क्या होता है, आपका जो टूल है ये फोर्क, जिसमें आपका जो आगे वाली सली होती है उसमें शार्प एजेस होते हैं, और उस शार्प एजेस आपके मटेरियल में से एयर को बाहर निकालते हैं और कॉम्पैक्टनेस देते हैं, जिसके वजह से वो जो पूरा मटेरियल है वो कॉम्पैक्टली सेट हो जाता है। वो अंदर की एयर बाहर निकल आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका वो लेयर का जो लेयर जब उसके लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आप डालने वाले हो तो वहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है कि वो जो पहले वाला लेयर है उसमें ये थोड़ा-सा डॉटेड स्पेस या वॉइड्स बनाता है, जिसके वजह से जो दूसरा लेयर है इसके बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो। जैसे हम बात करते हैं या कोई वॉल हम बना रहे हैं, तो उस वॉल के ऊपर हम पहले गड्ढे बनाते हैं और उसके बाद प्लास्टर करते हैं। अगर हम वॉल के ऊपर गड्ढे नहीं बनाते हैं और प्लेन वॉल के ऊपर अगर प्लास्टर करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लास्टर कुछ दिनों के बाद बाहर निकल के गिर जाएगा, क्योंकि वो पहले वाले लेयर के साथ में प्रॉपरली कंबाइन नहीं हुआ है, प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ है, प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है। तो वहाँ पर जो होता है वही लाइनिंग में भी होता है। पहला लेयर और दूसरा लेयर के बीच में अगर हम फोर्किंग नहीं करेंगे तो वो दोनों लेयर आइसोलेट हो जाते हैं। दोनों लेयर के लेयर में कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फिक्सनेस नहीं होता है, दोनों लेयर एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाते हैं, और उसके वजह से दोनों के बीच में जब गैप होता है तो वहां से मेटल का फ्लो निकल के आपका कॉइल या फिर आपका लाइनिंग डैमेज होने का या फिर मेटल बाहर जाने का चांस रहता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर आप फोर्क का इस्तेमाल कीजिएगा। फोर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर मर्जिंग ऑफ टू लेयर्स ऑफ राइमिंग मास। It helps in removing the air from material from dense packing material, जो कि डेंस पैकिंग हमने पहले किया है तो वहां से डेंस पैकिंग के लिए एयर निकालना और दो लेयर को जोड़ने के लिए वॉइड्स तैयार करना, ये फोर्क का काम है। फोर्क जब हम बनाते हैं तो उसका जो आगे वाला पोर्शन है जिसे हम शार्प एज होता है वो पूरी तरह शार्प होना बहुत जरूरी है। कई बार वो काफी बोथट होता है, काफी ज़्यादा शार्प नहीं होता है, तो वो अगर शार्प नहीं है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, जिससे आपका लाइनिंग लाइफ जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोर्थ टूल की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, मेंटेन करनी है, और उसके बाद आप जब मैनुअल राइमिंग करोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी अच्छे आएँगे। वो फिर कई कई बार आपके वाइब्रो लाइनिंग से भी बेहतर भी होते हैं अगर आप ठीक तरीके से वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। तो ये उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।